नमस्कार, आत्मन योग से मैं अनुपमा। आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं पश्चिमोत्तानासन। इस आसन को करने का सही विधि पूरी तरह डिटेल में बताने जा रही हूँ, इसलिए वीडियो को एंड तक पूरा देखें ताकि इस आसन को करने का सही विधि अच्छे से समझते हुए इसके लाभ आप पूरी तरह उठा सकें। शुरू करते हैं वीडियो को। इस आसन को करने के लिए इस तरह सिटिंग पोजीशन में बैठना है। इसे दंडासन या बैठक स्थिति भी कहा जाता है। आसन को शुरू करने से पहले इस आसन का जो नाम है पश्चिमोत्तानासन, ये नाम इसे क्यों दिया गया है, इसका मतलब हम पहले समझेंगे। पश्चिम मतलब हमारे शरीर का पूरा पीछे वाला हिस्सा, हमारे हील से लेके तो सिर के पीछे तक का पार्ट, इसे पश्चिम कहा जाता है। इसे उत्तान करना मतलब खींचना, स्ट्रेच करना, इसलिए इसे पश्चिमोत्तानासन कहा गया है। इस आसन को करने से पहले 3 बातों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। सबसे पहली बात जो है, पीठ को पूरी तरह सीधा रखना है। कोई लोगों की पीठ बिल्कुल सीधी नहीं रहती है, तो वो लोग हमारे सीट के बटन के नीचे पिलो रखे या ब्लैंकेट को फोल्ड करके रखे या योगा ब्लॉक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह सीट के नीचे रख देते हैं तो पीठ सीधी हो जाती है और आसन करने में आसानी होती है। फिर दूसरी बात, दोनों पैरों को सीधा रखना है। इस तरह दोनों पैर सीधे और जुड़े हुए रखना है। इस तरह दोनों पैरों के टोस को शरीर की तरफ खींचना है। मतलब हमारे एंकल का जो नीचे वाला पार्ट है वो हमारे जमीन से सटा हुआ होना चाहिए, चिपका हुआ होना चाहिए, वहां पे गैप नहीं दिखना चाहिए। इस तरह ये जो गैप आ रहा है वो गैप दिखना नहीं चाहिए। पूरा ये पोर्शन इस तरह सटा हुआ होना चाहिए। इस तरह मतलब हमारे पैरों के टोस को शरीर की तरफ खींचना है, आगे की तरफ इस तरह स्ट्रेच नहीं करना है। इस बात का ख्याल रखना है। फिर तीसरी बात, इस आसन को करते वक्त जब हम आगे की ओर झुकते हैं तब पूरी तरह सांस को बाहर छोड़ना है। जब अगर सांस हमारी अंदर होती है तो हम आसन को पूरी तरह कर नहीं पाते हैं। आगे की ओर जो झुकना है वो पूरी तरह हम झुक नहीं सकते हैं, इसलिए पूरी तरह सांस को बाहर छोड़ते हुए आगे की ओर झुकना है। इन बातों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो शुरू करते हैं हम आसन को। दोनों पैर हमारे बिल्कुल सीधे हैं, पीठ सीधी है। अब इस पोजीशन में हमें सांस लेते हुए दोनों हाथों को इस तरह ऊपर उठाना है। उसके बाद सांस को पूरी तरह बाहर छोड़ते हुए आगे की ओर झुकना है। तो यहाँ आगे की ओर जब झुकते हैं तब किस तरह से झुकना है, पीठ से ना झुकते हुए कमर से आगे की ओर झुकना है, इस तरह। अब इस आसन में जब, जैसा कि मैंने बताया, हमारे शरीर के पूरे पीछे के पार्ट के ऊपर खिंचाव आता है तो अपने आप हमारे आगे के पार्ट के ऊपर, पेट के ऊपर अपने आप दबाव आता है। पेट के वहाँ के अंग जो है अपने आप श्रिंक हो जाते हैं। तो हमें उन्हें पूरी तरह दबाव नहीं देना है। तो किस तरह देना है, पहले हमारे पेट के वहाँ के मसल्स को ऊपर की ओर खींचना है, उन्हें फैलाना है और फिर उनके ऊपर दबाव देना है। इसीलिए हमें झुकते वक्त इस तरह कमर से आगे की ओर झुकना है। हमारे चेस्ट के नीचे ये जो बोन होता है उसे हमें थाइस की ओर लेके आना है, थाइस के ऊपर उसे टिकाना है। इस तरह हमें झुकना है। पेट के वहाँ के मसल्स पूरे हमारे इस तरह फैलाते हुए हमें कमर से आगे की ओर इस तरह झुकना है। इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। फिर इस तरह पूरी तरह जब झुक जाते हैं तो इस पोजीशन में कुछ समय होल्ड करना है और उसके बाद धीरे से हेड डाउन करना है। अब आसन स्थिति, अभी आसन की पोजीशन पूरी होने के बाद नॉर्मल ब्रीदिंग रखते हुए आसन स्थिति को होल्ड करना है। लंबी सांस को लेना है, लंबी सांस को छोड़ना है। प्राणायाम का अभ्यास हमें इस पोजीशन में करना है। कोई भी आसन सिर्फ हम आसन की पोजीशन लेना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, उस आसन में होल्ड करना ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आसन में पूरी तरह होल्ड करने के बाद उस पोजीशन में ब्रीदिंग करना, इनहेल एक्सहेल करना,
वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तब वो आसन के जो सही बेनिफिट्स है वो हमें अच्छे से मिलते हैं। अगर हम इस तरह पीठ में से आगे की ओर झुकते हैं तो हम पूरी तरह आगे झुक नहीं पाते हैं, और आसन स्थिति को हम अगर झुक भी गए तो आसन स्थिति को होल्ड नहीं कर पाते हैं। इसीलिए इस तरह हमें कमर से आगे की ओर झुकते हुए हमारे चेस्ट के नीचे वाले बोन्स को थाइस पे टिकाना है। फिर इस तरह हम झुकते हैं तो हमारे पेट के वहाँ के मसल्स स्ट्रेच होते हैं, और फिर उसके बाद हेड डाउन करते हुए उनके ऊपर हमें दबाव देना है। तो इस तरह अगर हम करते हैं तो आसन स्थिति को अच्छे से होल्ड भी कर सकते हैं और उसके अंदर हम अच्छे से ब्रीदिंग भी कर सकते हैं। तो इस तरह पूरी आसन स्थिति को इस तरह लेने के बाद अब होल्ड करते हुए नॉर्मल ब्रीदिंग करना है। लंबी सांस को भरना है, लंबी सांस को छोड़ना है। फिर धीरे से आसन स्थिति छोड़ते वक्त धीरे से सांस लेते हुए कमर से सीधे होना है, और धीरे से सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे लेना है। इस तरह इस आसन को किया जाए। इस आसन में जैसा कि हमने देखा पूरे बैक साइड के ऊपर स्ट्रेच आता है। उसकी वजह से क्या होता है, हम हाथों, पैरों की और पीठ की सभी मांसपेशियां लचीली और मजबूत हो जाती है। यह आसन पेट और पीठ दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और फिर खिंचाव आने की वजह से पूरा ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होता है, ब्लड प्यूरिफिकेशन प्रोसेस हमारा बेटर होता है, और स्ट्रेच आने की वजह से हाइट बढ़ाने के लिए आसन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जिन बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती है वो इस आसन का अभ्यास करते हैं तो हाइट बढ़ने में भी मदद होती है। इस आसन में पेट के ऊपर पूरा दबाव आता है, इस वजह से पेट के वहाँ के सभी अंग हमारे मजबूत होते हैं। हमारे लीवर, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन, किडनीज सभी के ऊपर बहुत अच्छा असर होता है। हमारा डाइजेशन सिस्टम, हमारा एक्सक्रेटरी सिस्टम के ऊपर अच्छा असर होता है, और पेट के ऊपर का अतिरिक्त फैट लॉस होने में मदद होती है। पैनक्रियास एक्टिवेट होते हैं, इसलिए डायबिटीज वालों के लिए भी यह आसन बहुत फायदेमंद हो जाता है। पाइल्स की तकलीफ जिन्हें रहती है, पीरियड्स प्रॉब्लम लेडीज के लिए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए ये आसन बहुत अच्छा है। इस तरह जब हम पैरों के टोस को शरीर की तरफ खींचते हैं तो पैरों के लिए भी ये आसन बहुत अच्छा हो जाता है, चलने में बहुत आसानी हो जाती है, घुटनों के लिए भी बहुत अच्छा हो जाता है। आसन को जिन लोगों को कोई घुटनों की तकलीफें है, पीठ की तकलीफें है, पेट की कोई तकलीफें है, स्लिप डिस्क साइटिका है, स्पॉन्डिलाइटिस है, या कुछ ऑपरेशन वगैरह हुआ है, तो वो लोग इसे संभल के करें या एक्सपर्ट के गाइडेंस में करें। इसीलिए जैसा कि मैंने इसके पहले भी एक वीडियो में बताया था, जब आप पूरी तरह स्वस्थ हो तभी योग का अभ्यास शुरू करें। जब कोई तकलीफें, बीमारियां जब पीछे लग जाती तो आप पूरी तरह उस आसन को या प्राणायाम को पूरी तरह आप कर नहीं पाते हो। इसलिए जब आप पूरी तरह स्वस्थ हो तभी योग का अभ्यास शुरू करें। तो इन सब बातों का अच्छे से पश्चिमोत्तानासन का आप अभ्यास करें और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें, अपने आप को स्वस्थ बनाए रखें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सभी इसका फ़ायदा उठा सके। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।